देखो अब है इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का सारा ट्रीटमेंट जो हम लोग शेयर्स में पढ़े हैं हूबहू सेम है, बस सिर्फ शेयर्स के जगह पे नाम डिवेंचर्स लगा देते हैं। ठीक है, डिवेंचर्स है क्या? जैसे कि कंपनी को बहुत सारा पैसा की जरूरत पड़ता है, तो वो एक तो है कि बैंक से लोन ले सकता है, फिर है कि इक्विटी शेयर्स इशू करके रेज कर सकता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्चुअल में भी डायरेक्ट में बोलो तो ओनर बन जाता है। और एक होता है डिवेंचर इशू करना। तो डिवेंचर भी एक तरह का लोन हुआ, इशू तो करता है वो शेयर्स की तरह, लेकिन ये एक तरह का लोन है। बोलेगा कि हाँ ये इतना आप लीजिए, आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली या एनुअली इंटरेस्ट पे करेंगे, और फिर 10 साल बाद या 15 साल के बाद रहता है उन लोगों का पीरियड, आपको वापस कर देंगे। तो जिससे उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। तो वो कंपनी उन लोगों को पैसा देगा जो जो डिवेंचर होल्डर्स थे, अब वो लोग सब अपना अपना शेयर से डिवेंचर सर्टिफिकेट वापस कर देंगे, अब वो लोग फिर डिवेंचर होल्डर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का लोन है। अब किसको किसको डिवेंचर बोला जाता है ये देख लो। डिवेंचर स्टॉक को, बॉन्ड्स को और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग ऑफ डेट whether constituting a charge on the company's assets or not। ठीक है, सर कंपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट हो कंपनी का जो कि डेट हो, कंपनी के लिए डेट हो जाए, वो कर्जा, वो सब डिवेंचर में आएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो कंपनी जो उधार लेगा, डिवेंचर एक तरह का लोन है, लेकिन लोन जो है अभी कंपनी को कम पैसा में नहीं बनता है। बैंक वाला जो लोन देता है उन लोगों के ऊपर एक लिमिट होता है कि आप इतना ही लोन दे सकते हैं। ठीक है, और कंपनी को चाहिए होता है लाखों करोड़ रुपया, हजार करोड़ रुपया। ठीक है, तो वो पब्लिक से उठाता है वो लोग, समझ में आया? तो यहाँ पर है फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है एक डिवेंचर होता है मॉर्गेज और सिक्योर डिवेंचर। वो क्या है कि जैसे कि डिवेंचर होल्डर वाला, डिवेंचर होल्डर्स जो डिवेंचर्स खरीदेगा वो बोलेगा देखिए हम लोग तो खरीदेंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ सिक्योरिटी चाहिए। तो कंपनी बोलेगा ठीक है, मेरे कंपनी का जो एसेट्स है, कोई भी एसेट्स होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग होगा, वो उस डिवेंचर से वो सिक्योर कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जब कंपनी को वो एसेट बेचना होगा तो बिना वो डिवेंचर होल्डर से परमिशन के लिए बिना नहीं बेच सकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर। ठीक है, और जो सिक्योर्ड नहीं रहेगा उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। क्लियर हो गया? तो सिक्योर्ड जो रहेगा वो बैलेंस शीट में मेंशन वहाँ कर देगा। अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोलेगा आपको कोई इलस्ट्रेशन में, वो सब चैप्टर्स अमालगमेशन वगैरह में रहता है लिखा हुआ बैलेंस शीट में कि सिक्योर्ड बाय दिस,
वहाँ पर उसका यूज होगा। अब है रीडिंगेबल, इरीडिंगेबल बता दिए हैं। फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, registered debentures are the debentures in respect of which the names, addresses and particulars of holding of the debenture holders are registered in the are entered in the register। ठीक है, ये तो समझाया, ये समझिए। तो bearer debenture क्या है? bearer debenture are the debentures that are transferable mail by mail delivery। ये क्या है? बियरर डिबेंचर क्या है ना, कि इसका था डिबेंचर जो उसको थमा दी। बियरर का मतलब होता है कि जो होल्ड करके रखा है वो, ठीक है। इंटरेस्ट लेने का जब दिन आएगा ये जाके कंपनी को दिखाएगा कि इसको दे देगा, ठीक है। जैसे बियरर चेक होता है, चेक में बस लिख दिया, साइन करके दे दिया, बियरर चेक है, बैंक में लेके जाएगा तो उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर नाम वगैरह अगर लिख दिया तो वो बंदा जब जाएगा तभी उसको देगा। जब हम ड्रॉ कर रहे थे ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है, तो एक होता है सेल्फ या अदर, लिखा रहता है ना। वो सेल्फ तो कुछ के लिए होता है। हाँ, अगर मान लीजिए मेरी मम्मी का चेक है, हम जाके निकालना है मेरे को, तो वो अपनी मम्मी का आईडी प्रूफ लेके आना होगा जो सिस्टम है, वो तो उनका तुम निकाल लियो ना, अब वो तो जान ही रही है। पर चेक तो ड्रॉ करके दे रही है ना। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन भी तो उनका ही है। पैसा तो निकालने गई थी। हाँ, पैसा। तो उनका आईडी प्रूफ को देखेगा वो, नहीं तो नहीं दिखा था। नहीं, चेक ड्रॉ करेंगे ना, बता रही यूनियन में गए तो हम बोले चेक ड्रॉ किया, हम यहाँ पे लिख दिए थे सेल्फ, तो बोला ना आप सेल्फ लिखिए तो आपका है, बोले नहीं मेरी मम्मी का है, तो बोला नहीं जिनका है उनको भेजो या तो हम तो ऐसे क्या बोल रहे हैं, या फिर बोला होगा ना आईडी प्रूफ लाने के लिए। नहीं बोला उनको, बोलो वो याद करेंगे। और जब ड्रॉ करने जा रहा था ना पैसा, तो तब भी साइन करवाया एक बार, क्या हाँ, तो सामने तुमसे तो करवाएगा। मम्मी से करवाया। तुम ड्रॉ हाँ, क्योंकि तुम दूसरे का लेकर गई हो, सेल्फ मतलब उनका था। हाँ, तो अगर हम अदर लिख देंगे तो चलेगा। अदर मतलब किसी और एक रहेगा, उसमें कोई नाम नहीं अरे लिखा मेरा रहेगा। प्रूफ चेक जो रहता है, तो वो जो पैसा देने वाला होता है जिसका बैंक अकाउंट है, वो तो साइन करेगा ही ना करेगा। साइन नहीं, वो सेल्फ है, पैसा वो खुद से उठाना चाह रही है। हाँ। वो सेल्फ लिख दी थी ना। हाँ। अगर वो सिर्फ अमाउंट लिखती हाँ। तो इसको मिल जाता। बियरर चेक जो होता है, एक बार ऐसे कर देते ठीक है, बियरर चेक मिल जाएगा, फिर वहाँ पर साइन में कुछ लेकिन मेरे लेगा। पापा का जो रहता है, जो मम्मी सेल्फ लिख के ही जाती है, पैसे जाते हैं कौन बैंक का? शायद यूनियन का तो नहीं है, पता नहीं कौन सा। किसका रहता है, कौन निकालता है? पापा का रहता है, साइन वाइन सब पापा करते हैं, इसमें कि हम लोग सेल्फ लिख, जब पापा का पैसा निकालो तो सेल्फ लिखते हैं। आईडी प्रूफ मांगता होगा, जैसे दे तो देगा वो, ठीक है। जैसे मेरे नाना का था ICICI बैंक में अकाउंट, तो वो लिख के देते थे अपना, तो उसमें लिखा नहीं रहता था कि सेल्फ है, शायद आपको ध्यान में नहीं होता, लेकिन वहाँ जाने में वो नाना का मांगता था आईडी प्रूफ। बोला तो कि अभी आपको दे रहे हैं, लेकिन अगला बार से आईडी प्रूफ लेके आइएगा तभी देंगे, ठीक है। क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है, हम बोले कि वो तो आ नहीं पाएंगे, समझ में आया, तो इसलिए तो हम पूरा बैंक जाते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, पासबुक, ताकि खुद ही मांगेगा तो दे देंगे, बार बार आना जाना नहीं करेगा आदमी। अरे तुमको अगर निकालना है तो तुम्हारे अपने अकाउंट से निकलवाना है, तो तुमको एक वहाँ पे रिसीट देता है, उससे तुम लोग निकलवाते हो। रिसीट अलाउ अब नहीं तुम है। इतना डायरेक्शन मत दो उसको, नहीं, पैसा निकालने गए थे ना, क्लियर चेक रहेगा ना, सेल्फ में लिखा रहेगा, तुमको मिल जाएगा पैसा। ठीक है, अभी बोलोगे अमाउंट लिख देंगे, साइन कर देंगे बस। ठीक है। और अब है कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और डिबेंचर्स जो देखो शेयर होगा। देखो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है कि जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, पार्टली आधा भी करवा सकता है वो। जैसे 1 लाख का डिबेंचर था, बोला कि आधा कर दीजिए आप कन्वर्ट, तो आधा हो जाएगा। और नॉन कन्वर्टेबल नहीं फर्म होगा। के लिए लायबिलिटी से 50,000 पार्टली भरा रहेगा, हाँ? क्योंकि तो इक्विटी बन गया, कैपिटल हो गया ना, जो पार्टली डिबेट कन्वर्टेबल हाँ। तो मतलब 50,000 मेरे पे सिर्फ लायबिलिटी रहेगा फर्म के लिए, हाँ, बाकी तुमको देना नहीं होगा क्योंकि तो इक्विटी में बदल गया। आगे समझ में, डिबेंचर में जो इंटरेस्ट पे करता है कंपनी, वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है,
कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो उसको चार्ज करना है, वो शो करेगा ही शो करेगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। फ्लोटिंग चार्ज हैं? अरे फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब देखो एंट्रीज बता देते हैं, सब कुछ सेम है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। सर शेड्यूल बनाइए ना प्लीज, टाइमिंग नहीं याद है। कौन शेड्यूल? आप बना नहीं रहे, हमें लिख के दे रहे। देखो ना, ग्रुप में डाल देंगे। हो गया ना। ठीक है, अभी आ जाए। अभी जब लमसम में अगर इशू कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर मेरा यहाँ लायबिलिटी है क्योंकि ये लोन की तरह है, इसी के लिए ये क्रेडिट हो रहा है। सही बात है, परसेंटेज डिबेंचर जो परसेंट जो उसी हाँ, के लायक परसेंट देना पड़ेगा, वो मतलब? इंटरेस्ट का रेट है वो। अच्छा अच्छा, वही इंटरेस्ट नहीं देगा अगर इंटरेस्ट का रेट तो खोजने मत बैठ जाना। बस नॉर्मल डिवेंचर ये हो गया। ये अभी जो बता रहे हैं लमसम वाले का सेम है, जो शेयर्स था शेयर्स की जगह बस डिबेंचर वर्ड लिख देना है, और शेयर कैपिटल की जगह पे ये परसेंटेज डिबेंचर लिखना है। गॉट इट। रिफंड करोगी तो ये ऊपर वाला था सिर्फ रिवर्स कर देना एंट्री। अभी बता रहे लॉजिक बेटा, ठीक है, पूछेंगे कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, खाली नहीं बताए तब हम दिखाएंगे तुम लोगों क्या को। बताइए टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो क्यों हो बता रहा तो है? दिए क्यों हो रहा है, क्या बताया कुछ नहीं शेयर एप्लीकेशन में जो बताए थे शेयर होल्डर्स, तो इसी ये डिबेंचर होल्डर्स की जगह पे ठीक है, ये लायबिलिटी है परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वाला है, जैसे था शेयर्स में डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर ट्रांसफर करेगा, फिर अलॉटमेंट का है, सॉरी ये सरप्लस जो नहीं हो जाता है जो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं वो वाला है, प्रोराटा वाला, फिर ये रिफंड वाला है, ये अलॉटमेंट का है, ये कॉल का है। सही बात पूछो आपसे। सर क्या कहना इंस्टॉलमेंट में, इसका मतलब कि वो लोन जो हम ले रहे हैं डिबेंचर, वो शेयर होल्डर से वो इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, डिबेंचर होल्डर बोलते हैं उसको। तो क्या बोलते अगर अगला बार सुन लिया शेयर होल्डर नाम हैं? ओके तो फिर हम बताएंगे क्या बोला है। ओके। सर शेयर होल्डर जो है वो उधारी इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है हाँ। वो। ठीक है, जरूरी नहीं ना है कि सब तुमको एक साथ पैसा दे देगा, कोई नया कंपनी रहेगा तो उस पर ट्रस्ट भी तो होना चाहिए। हाँ भाई नया कंपनी है, कहीं डूब गया तो पूरा पैसा मेरा डूब जाएगा। अभी जैसे बजाज फाइनेंस से निकला था शेयर्स, अभी उसका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, पेपर में आया था, वाह। मेरे सामने में आया था, हम सोचे थे खरीदा तो उसका, लेकिन फाइनेंस वाला जो था ना उससे रिलेटेड था, ठीक है। हाँ बजाज फाइनेंस से, अरे बहुत क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट बहुत होगा, तो बहुत बड़ा कंपनी है ना, इतना इंस्टॉलमेंट वगैरह जो है सब तो उसी का थ्रू हो रहा है, उसका शेयर खरीदने के लिए मारा मारी हो रहा है, बताया ना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, मुझे पता है कि ये डेवलप होगा, इसमें प्रॉफिट आएगा। डेवलप होगा, अरे वो कंपनी पहले से है, उसको पैसा कैपिटल रेज करना है, फिर तो शेयर इशू कर दिया। तो आप क्यों नहीं, हाँ आप क्यों नहीं? उन लोगों का कुछ क्राइटेरिया रहता है कि एक आदमी को कम से कम इतना देगा, इतना पैसा मेरे पास नहीं था या फिर हमको ध्यान नहीं कितना कितना मिला ही आगे बताइए कितना था? नहीं ध्यान में रखते, तो अभी कुछ दिन पहले हुआ है। सर हम ना एक जेरोक्स वाला सागर वाला भैया को देखे ना, वो स्टडी करता है, अच्छा वो करता है स्टॉक में इन्वेस्ट और करता है। शेयर ट्रेडिंग, हाँ वो ट्रेडर है एक, तो वो ठीक है, उसमें क्या है, उसमें भी शेयर बहुत कमाता है। तो पर वो मुस्लिम है, उससे तो पैसा हराम थोड़ा ना है, तो सारा शेयर का पैसा पता करना पड़ा कौन सा बिजनेस है। उसमें पूरा घुसना पड़ता है, बीच बीच में तुमको देखना पड़ेगा, जैसे खरीदी तुम 100 रुपया में, अब देखना है कि कब उसका रेट बढ़ रहा है 150 हुआ निकाल लो। बेच दो। स्टॉप लॉस हाँ, बस स्टॉक ट्रेडिंग में यही करना है तुमको, थोड़ा सबर भी रखना होगा। हाँ, पेशेंस इनका भी बढ़ा ही नहीं तो लॉस रिस्क बियर करना होगा। तो ज़्यादा नहीं है इन्वेस्ट करना है, वो सब कौन करता है जिसके पास बहुत पैसा है, वो लोग अपने पास इसलिए तो लाइब्रेरी में डूब जाता है सब। सर 200 डालेंगे। तो है ना
जो बहुत जब बड़ा पैसा वाला लोग है तो वो लोग क्या, वो लोग सोच समझ के अपना इन्वेस्ट कर, वो लोग के पास नॉलेज रहता है, पॉलिटिशियन से उनसे टच होता है, सब में बहुत हेल्प होता है ना स्टॉक मार्केट का, तो जिससे सर सीए वाला तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना स्टॉक में, सब कर सकते हैं। तो उनको पता है मैडम, वो लोगों को तो ज़्यादा नॉलेज करने है। का जरूरत क्या है, सी का तो पढ़ाई होगा, जो एफएम जो है हाँ। फाइनल ईयर में सर पढ़ेगा। बजाज फाइनेंस का वो बात है ओपनिंग 2000 पर शेयर है ना, अभी हमको नहीं मालूम कितना अभी हाई चल रहा है 1934 रुपये। सोचो एक शेयर 1934। हाँ 5 रुपये का प्रॉफिट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ना बिल गेट्स का, 36,000 रुपये एक शेयर्स का कीमत था। सोचो उसका कुछ हुआ था, क्या तो हुआ था बीच में, तो पूरा कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया हाँ। अमेरिका में। सबको पता है इतना टेस्ला। उन लोग का पावर हैकर लोग कैसे करता है फिर स्कैम वगैरह से? करता है स्टॉक मार्केट में रॉन्ग दिखा अब के। वो सब करने के लिए वो सब हम लोग का काम नहीं है। ये सब में जब वो लोग फॉरेक्स जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सेबी वगैरह में जॉब लग गया अगर तो बहुत पैसा कमाता है। सीए हाँ सब मैं एफएम एक सब्जेक्ट है, फाइनल में सबका पढ़ाई होता है, सुनिए ना इंटर में भी है, फाइनल में भी है। सिर्फ मतलब इसमें इंटर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम लोग और सर एक ना इंटरेस्ट का दिखाई तुमको तो सब पढ़ना होगा। से इंटरव्यू चल रहा था, वो एलन मस्क और बहुत सारा ऑडियंस बैठा हुआ था, तो उसमें से एक ऑडियंस उनसे क्वेश्चन पूछता है ना कि हम क्यों टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम BMW या फरारी में इन्वेस्ट करें, तो BNB में इन्वेस्ट नहीं करके हम आप टेस्ला में क्यों इन्वेस्ट करें। हाँ तो बोलता है ना एलन मस्क, बोलते हैं ना मैंने तो सबको मना किया है कि टेस्ला में इन्वेस्ट ना करें, पर लोगों ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और फिर भी उस पर इन्वेस्ट करें, पता नहीं क्या उन लोगों को करना को पड़ रहा है। बहुत अच्छा आंसर दिया था वो, नहीं समझा आप, फिर से रिपीट करते हैं। वो आपको नहीं समझ मतलब उसने कहा था कि लोग पागल नहीं है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे में। वही तो बोला ना कि हम तो बोल चुके थे मेरा ना ये जो रेट है शेयर्स का बहुत हाई है, तुम लोग इन्वेस्ट मत करो, पर फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सब कंपनी में इन्वेस्ट तो सर करने 5 के या 6 रुपए प्रॉफिट के क्यों करता है? अरे ऐसे शेयर 6 रुपया सब कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तुम ना सब पैसा चाहिए उतना। वो नहीं बोल रही, पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे, उसमें कितना प्रॉफिट होगा मैक्सिमम? हाँ वो सब होता है वो तेरे को लिमिट के हिसाब से जैसे 20 शेयर खरीदेगी 2000 का तो 20 शेयर खरीद, ठीक है लिमिट के हिसाब से। वो सब एफएम जब पढ़ोगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें दिखाएगा तभी हमने स्टॉक में इन्वेस्ट सबर रखो। कल बोल रहे थे ठीक है, तो वो सबको वो सब कंपनी में सब आपस कमाते नहीं है, वो सब टाटा वाटा है वो लोग करता मेरा है। भाई भी बैंक का था, शेयर्स कुछ था बैंक का, उसमें पैसे इन्वेस्ट जैसे टाटा एक कंपनी था, तब क्या था जब ये मोदी का लाइक इलेक्शन चल रहा था तो सब सोचा मोदी जीत जाएगा और कर दे सबका इसीलिए पैसा करवाया, डूब इसीलिए गया। वो सबका करवाया। पैसा डूबा और मेरा भाई किया कि नहीं मोदी हारा। जीत तो गया मोदी। अरे पूरा वोट्स के साथ नहीं जीता है ना, वैसा था उसमें वो बहुत सब लॉस वो हुआ था। अडानी और किसका शेयर्स को हाइट करवाने के लिए क्या कुछ किया था अमित शाह। बहुत तो ये loss सब में हुआ था बहुत उसमें कॉटअप बैंक होता है बोले तो वो अमेरिका का कानून कुछ अलग होगा। अब वो सब शेयर उन लोगों का शेयर सब कोई नहीं खरीद पाएगा ना, आम आदमी जिसका पास बहुत पैसा है वही लोग खरीदेगा। क्या ना इसलिए कि उस सब के लिए कलिया चाहिए। उसमें तो लाखों कमा लेता है। हाँ तो वो सब टाटा जैसे सर टाटा जितना इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से भी आपको रतन टाटा है, एक ऐसे शेयर्स खरीदते एक फॉरेन कोई कंपनी था उसको पूरा टेक ओवर कर लिया था। हाँ कितना % शेयर का हाँ हो गया तो तो फिर आपका उस सब के लिए कलेजा चाहिए, वो काम बंदा करता था, भगवान नहीं करता था। चलो देखो आइडिया अच्छा है इतना, लेकिन इतना पैसा नहीं है मेरे पास। और बात भी हो जाती है हाँ बहुत सारा। ज़्यादा अगर बोरा भी करेगा तो थोड़ा बहुत लगा के रखो इन्वेस्ट कर काम रहना पड़ता रतन टाटा मेरे अंकल होते तो देखो। तब तुम हिंदू होती, शुक्र मना मुसलमान। अब देखना यहाँ पे when debentures shown under non-current liabilities, जो डिबेंचर्स है जो रिडीमेबल 12 महीना से ज्यादा है तो वो नॉन करेंट लायबिलिटीज के हेडिंग में आएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज के हेडिंग देखो एक है 12 महीना और एक है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड उसका 14 महीना भी हो सकता है। तो अगर वो 14 महीना के बाद अगर होगा
वहाँ पर अगर लिख दिया किसका वहाँ पर कंपेयर करना है ऑपरेटिंग साइकिल से, तो ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीना है, तो 14 महीना से ज़्यादा होगा तभी वो नॉन करंट में जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। 14 महीना में है अगर तो वो करंट में आ जाएगा। सर सुनिए ना, यहाँ पे 12 मंथ लिख के दिया और आफ्टर द पीरियड ऑफ, अच्छा ठीक है 12 मंथ के बाद समझ गई। सर आपको ट्यूशन में लिखे जाला लग रहा है। चलो सर अच्छा नहीं है, बाद में हाँ ऐसे चलना जाला। देखो यहाँ पर सर आपका आंगुल ही नहीं होगा। इलस्ट्रेशन बंद करो। कहाँ है? 8.7। अब यहाँ पर जो भी थ्योरी पढ़ा दिए हैं तो इसको बुक को सजा के मत रख देना घर में आके थ्योरी पढ़ना, खुद से समझना। अगर कुछ दिक्कत होगा तो पूछ के झमेला खत्म करोगी इसका, और रिवीजन करते रहो। अब चैप्टर्स खत्म होने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह। सिर्फ तुम लोगों का नया चैप्टर जो है वो है प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस वो भी इसी तरह है। वो सब कुछ नहीं, वो सब तो इजी चैप्टर है। इसके आगे इसमें बैलेंस शीट करना है हमारे। अरे यार इसको बोले इलस्ट्रेशन 1 बोले यहाँ पे, इसको करने नहीं बोले। दूसरी बात, डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट में इशू होता है, अभी आएगा, शेयर्स नहीं होता है डिस्काउंट पे इशू। जल्दी जल्दी करो।